हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4G के क्वेश्चन नंबर 6 to 9 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट वाज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ 168 स्टूडेंट्स। एक टेस्ट दिया गया, टोटल कितने स्टूडेंट्स को? 168। इट वाज फाउंड दैट 5/6 ऑफ द स्टूडेंट्स गेव ऑल करेक्ट आंसर्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिए वो कितने थे? 5/6। टोटल के 5/6 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड वन और मोर मिस्टेक्स? हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ने एक या एक से ज़्यादा गलती की है, मतलब जिनके आंसर्स रॉन्ग थे। सो टोटल स्टूडेंट्स हमें पता है यहाँ पे, दैट इज 168 स्टूडेंट्स who gave correct answers। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए हैं? वो हमें गिवन है 5/6 ऑफ कितने स्टूडेंट्स है टोटल? 168। तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 1 द 6 2 द 12 48 6 8 द 48 28 इंटू 5 दैट इज 140। तो टोटल 140 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही आंसर दिए थे। अब यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स मेड वन और मोर मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स हु मेड वन और मोर मिस्टेक्स, तो वो कितने होंगे? कैसे फाइंड करेंगे हम? टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस वो स्टूडेंट्स जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया, दैट इज 140। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल स्टूडेंट माइनस स्टूडेंट हु गेव करेक्ट आंसर। तो टोटल स्टूडेंट है 168 माइनस 140 विच इज इक्वल्स टू 28। सो 28 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई ना कोई गलती की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ऑर्चर्ड 1/3 ऑफ ट्रीज आर गुआवा ट्रीज, 1/8 are banana trees and the rest are mango trees. If there are 117 mango trees in an orchard, how many trees in all are there? तो देखिए हमें टोटल ट्रीज बताना है। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रीज गिवन है कि 1/3 जो है वो गुआवा ट्रीज हैं, उस पूरे के पूरे बाग में 1/8 बनाना ट्रीज है और जो बचे हुए हैं वो मैंगो हमें बता दिया 117 है। तो बहुत मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टोटल ट्रीज जो हैं हमने जो निकालने हैं उसको अज्यूम करूँगी कि वो कितने हैं? x हैं। तो अगर पूरे के पूरे उस पूरे ऑर्चर्ड में x ट्रीज हैं तो इसने बोला 1/3 कितने हैं? गुआवा। तो गुआवा ट्रीज कितने हुए? 1/3 ऑफ टोटल ट्रीज दैट इज x। अब बनाना ट्रीज के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बनाना ट्रीज कितने हैं? 1/8 ऑफ टोटल ट्रीज दैट इज x। अब देखिए इसने बोला रेस्ट आर मैंगो ट्रीज। अब बचे हुए कितने हैं? मैंगो ट्रीज हैं। अब देखो, अब आपको यहाँ पे 3 चीज़ें पता है, टोटल ट्रीज पता है। अब सपोज कीजिए कि किसी ऑर्चर्ड में 100 ट्रीज हैं टोटल, उसमें से उन्होंने बोल दिया कि गुआवा ट्री 30 है, बनाना ट्री है 50 और जो रेस्ट है वो मैंगो ट्री है। रेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? तो 50 + 30 ये दोनों मिलाकर कितने हुए? 80। टोटल कितने हैं हमारे पास? 100। 80 माइनस करेंगे 100 से तो हमें पता चल जाएगा कि मैंगो ट्रीज कितने हैं? 20। इसी तरह से अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे मैंगो ट्रीज विच विल बी x माइनस और गुआवा और बनाना को करेंगे ऐड। गुआवा और बनाना ट्रीज ऐड करके टोटल ट्रीज में से माइनस करेंगे। वी केम टू नो कि इतने मैंगो ट्रीज हैं और बाद में इन्होंने बोला है कि टोटल 117 मैंगो ट्रीज हैं। तो इट मीन्स ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 117, क्योंकि मैंगो ट्रीज हमें जो गिवन है वो कितने गिवन है?
दैट इज 117। ये भी मैंगो ट्रीज हैं, ये भी मैंगो ट्रीज हैं, हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। सो x माइनस 1/3x प्लस 1/8x इसके इक्वल आया 107। इधर भी ये मैंगो ट्री, इधर भी ये मैंगो ट्री, तो सॉल्व करते हैं। x माइनस टेकिंग LCM, तो 24 आ गया, 8x प्लस 3x which is equals to 117। तो यहाँ पे x माइनस ये आ गया 11x by 24 equals to 117। अगेन एलसीएम लेंगे 24, दिस इज 24x minus 11x is equals to 117 which is equals to 13x by 24 is equals to 117। अब देखिए 24 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 13x is equals to 117 into 24, तो x will be 117 into 24 divide by 13, तो 13 9 दा, तो 9 into 24 that is 216। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई है 216। x क्या है हमारे, हमने क्या अज्यूम किया है इसको, टोटल ट्रीज, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि टोटल कितने ट्रीज हैं। तो टोटल 216 ट्रीज हैं, जिसमें से 1/3 ऑफ 216 गुआवा ट्रीज होंगे, 1/8 ऑफ 216 बनाना ट्रीज हैं, एंड मैंगो ट्रीज हमें गिवन है 117। So next question is, in a school 1/25 of students were absent on a certain day. If 720 students were present on that day, what is the total number of students in the school? तो हमें absent भी दिया है, present भी दिया है, हमसे पूछा गया है कि कितने बच्चे हैं उस स्कूल में। तो total students हम assume करेंगे let it be x। अब उसने बोला 1/25 ऑफ दी स्टूडेंट्स, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स है उसका 1/25 उस दिन क्या थे, एब्सेंट। सो एब्सेंट स्टूडेंट्स हो गए 1/25 ऑफ x। प्रेजेंट स्टूडेंट्स हमें गिवन है दैट इज 720। अब देखिए जो टोटल स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी स्कूल में या किसी भी क्लास में, वो क्या कितने होंगे, जितने एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं प्लस जितने प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको मिलाकर ही टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे। तो यहीं पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास x हैं, एब्सेंट कितने हमने निकाले x/25 प्लस प्रेजेंट कितने हैं 720। तो x ये इधर आ गया तो ये माइनस हो गया, x/25 इज इक्वल्स टू 720। एलसीएम लेंगे 25x माइनस x इज इक्वल्स टू 720, तो 24x/25 इज इक्वल्स टू 720। x इज इक्वल्स टू 720, 25 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई और 24 इधर आकर डिवाइड। सो 24 3 × 72 30 आ गया। x इज इक्वल्स टू 25 इंटू 30 दैट इज 750। तो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास हैं 750, जिनमें से 720 प्रेजेंट थे एंड 30 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। And the last question is, the product of three numbers is 7 1/2. If two of them are 1 1/7 and 3 3/4, find the third number. अब हमें तीन नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है, उनमें से दो नंबर गिवन है, हमें थर्ड नंबर को फाइंड करना है। सो लेट करेंगे, लेट थर्ड नंबर जो हमें फाइंड करना है उसको हम अज्यूम करेंगे x। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 1 1/7, इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 8/7। सेकेंड नंबर हमें गिवन है 3 3/4 दैट इज 15/4।
अब इन्होंने बोला है कि सभी की जो प्रोडक्ट है तीनों नंबर्स की, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, वो कितनी बोला है 7 1/2, दैट इज 15/, सो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, तीनों का प्रोडक्ट इधर भी। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर हमें गिवन है 15/2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर गिवन है 8/7 इंटू सेकेंड नंबर गिवन है 15/4 इंटू थर्ड नंबर हमें गिवन है x। तो ये कैंसिल कर देते हैं 2 पे, तो 15/2 इज इक्वल्स टू 30/7 इंटू एक्स। तो देखिए अभी ये फ्रैक्शन जो इधर है ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15/2 डिवाइड बाय 30/7, या इसको इस तरह भी आप इस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं उसी फॉर्म में इसको लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 15/2 डिवाइड बाय 30/7 इज इक्वल्स टू एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 30/7 का रेसिप्रोकल दैट इज 7/30 इज इक्वल्स टू एक्स। तो 15 टू द x इज इक्वल्स टू 7/4। अगर आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे 4 देन 1 एंड 3, तो मिक्स्ड कैसे आया, 7 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 द 4, रिमाइंडर आ गया 3, तो ऊपर रिमाइंडर होता है, नीचे आपका डिनोमिनेटर और इस तरफ आपका क्वोशेंट। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं समझ में आएंगे। जितना आप मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो सम्स हैं वो इजीली आपसे सॉल्व होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।